सत्य गुरुवे नमः। प्रेम कोई नहीं करता यहाँ, यदि करते हैं लालच में। सत्यानंद जो प्रेम करते, करते रमण आत्मा में। आज अधिकतर मानव प्रेम नहीं करते, धोखा करते हैं। दूसरों के साथ तो करते ही हैं, सबसे बड़ा धोखा अपने साथ करते हैं। जो अपने साथ ही धोखा करता है वह दूसरों के साथ क्या करेगा। आज पहले तो दिखावटी प्रेम करते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो वे कौन होते हैं? वे प्रेमी नहीं होते, वे धोखेबाज लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और प्रेम तो अरबों खरबों में कोई एक करता है। एक प्रेम किया था मीरा ने, पी गई विष का प्याला। सत्यानंद सावित्री प्रेमी, सत्यवान को जीवा डाला। प्रेम तो अरबों में कोई एक करता है। प्रेम माता मीरा ने किया, विष का प्याला पी गई, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम सावित्री ने किया, माता सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर लिया, जीवित कर दिया सत्यवान ने। तो आदमी को सच्चा प्रेम करना चाहिए। अब माता सावित्री के बारे में थोड़ा सा कुछ कहेंगे। जिस समय माता सावित्री अपने पति को चुनकर आई, सत्यवान को, तो उनके महल में नारद मुनि जी बैठे थे। नारद मुनि जी ने कहा, बेटी क्या बात है, आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। सावित्री ने कहा, महाराज जी मैं आज अपना पति चुन के आई हूँ। कौन है बेटी? के सत्यवान। तो नारद मुनि त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने देखा, कहा बेटी सत्यवान की तो उम्र बहुत कम है। तो सावित्री ने क्या जवाब दिया? महाराज जी मैं चुन चुकी, जो है ठीक है। तो ये सावित्री भी जानती थी कि नारद मुनि जी का वचन जो है मिथ्या नहीं है। नारद मुनि जी ने मुझे सही बताया। तो उसी दिन से सावित्री साधना में लग गई। और साधना कौन सी? जो श्री कृष्ण जी ने कम से कम 25-30 जगह गीता में कहा, निरंतर सुमरण। निरंतर सुमरण क्या है? जो रात को सोते हुए भी चलता है, बोलते हुए भी करता है साधक। तो उस सुमिरन को सावित्री करने लगी, दिन गिनती रही। जिस समय अंतिम दिन था सत्यवान का, तो माता सावित्री ने कहा सत्यवान से कि स्वामी आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने कहा, देवी वहाँ तो बड़े कांटे हैं, वो हैं, पत्थर हैं, तू कहाँ जाएगी? मैं ले आऊँगा लकड़ी। नहीं नहीं महाराज मैं भी चलूँगी। तो कहते माता पिता से आज्ञा ले ले। माता पिता के पास गई। उन्होंने कहा कि भाई इसने आज तक कोई मांग नहीं की, पता नहीं क्या बात है, आज ये क्यों कह रही है। तो उन्होंने कहा बेटी चली जा। माता पिता से जब सावित्री ने कहा कि आज मैं सत्यवान के साथ लकड़ी लेने के लिए जाऊंगी, तो उन्होंने कह दिया जाओ बेटी। खैर चल दिए दोनों। सत्यवान ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगे। जब लकड़ी काटने लगे, वो समय आया तो उसके सिर में दर्द हुआ। सत्यवान के सिर में दर्द हुआ। उन्होंने कहा देवी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो वो समझ गई कि अब समय आ गया, नज़दीक बिल्कुल पास में आ गया समय। उन्होंने कहा पतिदेव आप नीचे आ जाओ। नीचे आ गए, लेट गए। तो पहले यमराज के दूत आए। दूत तो सावित्री ने प्राण निकालने ही नहीं, दूतों को तो निकाल ही नहीं सके दूत प्राण, और वे वापस चले गए। उन्होंने यमराज से जाकर कहा महाराज हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्यवान का प्राण निकाल के ले आए। तो सावित्री का साधना ही इतनी ऊंची है कि पास में जाते ही हमें भय लगने लगता है। तो हम क्या प्राण निकालेंगे जब हमें भय लग रहा है।
खैर यमराज गए। यमराज ने जो था वो तो यमराज ही थे, राजा थे वे तो तो उन्होंने प्राण निकाल कर वो चल दिए, पीछे पीछे सावित्री चल दी आकाश मार्ग से। यमराज कहने लगे बेटी कहाँ जा रही है? कहते जहाँ ये मेरे पति जाएंगे। बेटी वहाँ तो कोई नहीं जा सकता, मैं जाऊंगी। तो यमराज भी जानता था कि ये बहुत तपस्वी लड़की है। उसने कहा बेटी तू क्या चाहती है, मांग क्या मांगे? कि मतलब महाराज वचन दो। वचन दे दिए 1 2 3। तो उसने कहा मेरे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, सास ससुर को माता पिता ही कहना चाहिए, सास ससुर नहीं कहना चाहिए। तो मेरे माता पिता जो हैं वे अंधे हैं, उनकी आंखें जाओ हो गई, ठीक हो गई आंखें। एक हमारा राज मिलना चाहिए, ठीक है राज भी मिल गया। और एक मुझे पुत्र चाहिए, जाओ पुत्र भी हो जाएगा। वो लेकर चल दिया। सावित्री फिर चल दी। कहते बेटी अब कहाँ जा, तेरे तीनों हमने वचन पूरे कर दिए। महाराज वचन कहाँ पूरे कर दिए? जो वो लड़का होगा मेरे वो तो कलंकित होगा, इसे तो आप ले जा रहे हो। ओहो, यमराज यहाँ आकर फंस गए। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि यमराज को उम्र बढ़ाकर सत्यवान को छोड़ना पड़ा। तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, साधना में ये शक्ति होती है, इस निरंतर सुमरण में ये शक्ति होती है। हम हर वीडियो में कहते हैं निरंतर सुमरण करो, निरंतर सुमरण करो, तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप भव से पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।